हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। माई सेल्फ जेपी शर्मा। स्टूडेंट्स, आपका मैं इस मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रणोदित चालक दोलक, यानी हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लेक्चर नंबर 7 तक पहुंचे हैं। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कोई भी दोलक जब प्रणोदित दोलन करता है, प्रणोदित दोलन से मेरा मतलब है फोर्स्ड ऑसिलेशन, चालित दोलन। तो बच्चों, जब कोई दोलक दोलन करता है, चालित दोलन करता है, तो फिर उसी स्थिति में दोलक के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी दोलक कुछ शक्ति का अवशोषण करता है, और जो शक्ति का अवशोषण करता है तो उस शक्ति का मान कितना होता है, उस शक्ति का डेरिवेशन हम निकालेंगे आज के सेक्शन में। ठीक है, तो रिपीट करता हूं मैं। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। मैं आज इस मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आपको पढ़ाने जा रहा हूं चालित प्रणोदित दोलक के द्वारा शक्ति अवशोषण तथा विशेषता गुणांक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डीपली आप समझिए कि चालित दोलक शक्ति क्यों अवशोषित करेगा या शक्ति कहां से अवशोषित की जाएगी, उसको समझिए। देखिए बच्चों, चालित दोलक का मतलब यानी प्रणोदित या फिर डिराइव्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब आप समझते हो कि जब कोई दोलक अपनी खुद की स्वाभाविक आवृत्ति से तो कम दोलन करे, यानी उसको कुछ क्षणिक समय के लिए हम देखें तो कुछ क्षणिक समय के लिए वो अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नोट से दोलन करता है, लेकिन स्थायी रूप से जब वो दोलन करता है तो वो बाहर से लगाए गए आरोपित बल यानी F नोट साइन ओमेगा टी। बच्चों, इस आरोपित बल जो कि प्रत्यावर्ती बल है, उस प्रत्यावर्ती बल के द्वारा जो कार्य उसके ऊपर किया जाएगा, तो उसी कार्य के द्वारा यह दोलक ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा और हम कहेंगे कि इसने शक्ति का अवशोषण कर लिया। तो जब कोई दोलक किसी बाह्य प्रत्यावर्ती बल के अधीन प्रणोदित दोलन करता है, चालित दोलन करता है, या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन या डिराइव्ड ऑसिलेशन करता है, तो उस केस में बाह्य बल के द्वारा उस दोलक के ऊपर कार्य किया जाता है। और दोलक के द्वारा जब कार्य किया जाएगा, बाह्य बल के द्वारा जब दोलक पे कार्य किया जाएगा तो कार्य करने में शक्ति व्यर्थ होगी। किसकी? बाह्य बल की। उस बाह्य बल की शक्ति को कौन ले लेगा बच्चों? उस बाह्य बल की शक्ति को ले लेगा कौन? हमारा प्रणोदित दोलक। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो प्रणोदित दोलक कितनी शक्ति को अवशोषित कर लेगा, उसका डेरिवेशन हम आज देखना चाह रहे हैं। फिर हम उसमें शक्ति और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में एक विशेषता गुणांक, वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, उस फैक्टर का डेरिवेशन भी हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, प्रणोदित दोलक द्वारा अवशोषित शक्ति। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, शक्ति P इक्वल्स टू होता है कार्य अपॉन समय। P इक्वल्स टू बच्चों W अपॉन T होता है, कार्य अपॉन समय। अब ये कार्य कौन सा कार्य? जो दोलक के ऊपर किया जाएगा। और दोलक के ऊपर कौन कार्य करेगा? बाह्य बल। कौन सा बल बच्चों? उस बल का नाम है F इक्वल्स टू F नोट साइन ओमेगा टी, और इस बल का नाम है बाह्य प्रत्यावर्ती बल। ठीक है, ये F इक्वल्स टू F नोट साइन ओमेगा टी, ये बल जब बाह्य बल लगाया जाएगा दोलक के ऊपर तो कार्य होगा तो वो कुछ ना कुछ विस्थापित भी होगा, दोलन करना शुरू करेगा। तो ये कार्य दोलक के ऊपर किया गया कार्य है, तो इस कार्य को दोलक क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और फिर उसकी शक्ति का भी अवशोषण होगा। यानी हम कहेंगे कि कार्य किया गया, यानी ऊर्जा दी गई दोलक को। ऊर्जा किसने दी? इस बल ने। और इस बल ने जब दोलक को ऊर्जा दी तो ऊर्जा ग्रहण करके दोलक के ऊपर कार्य हुआ, दोलक ने ऊर्जा ग्रहण कर ली, यानी शक्ति का अवशोषण हो गया। वो ही चीज हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, P इक्वल्स टू W अपॉन T,
यहाँ W कार्य है, दोलक के ऊपर किया गया, और कार्य का सूत्र आप सभी जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन, ये कार्य का सूत्र होता है। अपॉन बच्चों ये आप समय t से डिवाइड कर दो, और अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, s अपॉन t, इसको आप क्या नाम देते हो, s यानी विस्थापन, अपॉन t, t यानी समय, विस्थापन बटे समय, ये हमारे पास क्या होता है, अरे ये तो वेग होता है, वेग को v से डिनोट करते हैं, तो यहाँ p हमारे पास हो जाएगा f इनटू v। अब क्लियर होना चाहिए, F क्लियर होना चाहिए, P क्या है, शक्ति, किसकी शक्ति, दोलक के द्वारा ग्रहण की हुई शक्ति, अवशोषित की हुई शक्ति। क्यों दोलक ग्रहण कर रहा है शक्ति को, क्योंकि हम इस बल के द्वारा दोलक को दोलन करवा रहे हैं, दोलक के ऊपर कार्य कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। V क्या है, वेग, V क्या है बच्चों, वेग, वेग किसका, इसी दोलक का कब, जब वो गतिशील हो गया, जब वो दोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये इसका वेग। तो हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रणोदित दोलन द्वारा अवशोषित शक्ति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों शक्ति P इक्वल्स टू W अपॉन T, मतलब P इक्वल्स टू F इनटू V। समीकरण नंबर इसको एक नाम देते हैं, जहां F मैं लिख देता हूं यहां पे, जहां F इक्वल्स टू बाह्य प्रत्यावर्ती बल, बाह्य चालक बल इसको बोलते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि ये चालित करता है, दोलन को चलाता है, दोलन करवाता है ये बल, ठीक है। तो बाह्य चालक बल, और इस चालक बल का फॉर्मूला हमने बहुत यूज कर लिया है, F नॉट इनटू साइन इनटू ओमेगा टी। F नॉट इस बल का अधिकतम मान है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और इस साइन को बता रहा है कि ये ज्यावक्रिय है, साइन का मतलब साइनसोइडल वेव है, ये ज्यावक्रिय बल है। ओमेगा इसकी आवृत्ति है, इस आवृत्ति को हम चालक आवृत्ति भी हम कहते हैं, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी को नाम हम देते हैं। ये हमारे पास ये चीज है, ठीक है। F इक्वल्स टू दिस इक्वेशन नंबर 2, तथा बच्चों V क्या है, V है दोलक का वेग, दोलक का वेग। और अब आपको पता होना चाहिए कि दोलक का वेग हम कैसे निकालते हैं। वेग निकालने के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा बच्चों, वेग निकालने के लिए अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन किसका, विस्थापन का। और विस्थापन का सूत्र हमें याद है, किसका विस्थापन, प्रणोदित दोलक का, या चालित दोलक का, या फिर फोर्स्ड या ड्रिवन ऑसिलेटर का। क्लियर, तो ये v इक्वल्स टू हम क्या कहेंगे, v है dx अपॉन dt, या कह सकते हो d by dt ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से d by dt x का मान रख के और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए आप, ये इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, v इक्वल्स टू d by dt ऑफ x, x का मान आपको याद होना चाहिए, जो हम प्रीवियस लेक्चर में यही कर रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 2 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक हमने x का यूज काफी किया है, और x का फॉर्मूला क्या था, x नॉट इनटू sin ओमेगा t, सॉरी x नॉट इनटू sin ओमेगा t माइनस 5 था बच्चों, x नॉट sin ओमेगा t माइनस 5। और ये x नॉट और 5 इनके मान हम आगे जाके हम रखने वाले हैं। हालांकि मैं पहले आपको बता दूं, x नॉट क्या है, आयाम है, प्रणोदित दोलक का यानी चालित दोलक का आयाम है, और x नॉट का फॉर्मूला हमारे पास था कितना, f नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इस तरीके से इसका पावर हम बैठ होगा, ये x नॉट का मान था बच्चों। और फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ये,
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये दो वैल्यू हम जानते हैं, इन वैल्यूज का यूज अभी हम करेंगे, बट मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये इस तरीके से, तो ये आपको p पता होना चाहिए, ये r f पता होना चाहिए, p का ये फॉर्मूला कैसे काम में ले रहे हो आप वो पता होना चाहिए, और x और phi जो है हमारे पास वो आपको पिछले लेक्चर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के फिर आगे बढ़ता हूं। ये हमारे पास p के फॉर्मूले में हमने d by dx कर दिया है, और d by dx किसका, d by dt कर दिया है x का। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा v इक्वल्स टू यहां पे देखिए d by dt ऑफ ये x नॉट साइन ओमेगा t माइनस, ये x नॉट कांस्टेंट है बाहर आएगा, x नॉट कांस्टेंट है बाहर आएगा, साइन का कलर हो जाएगा बच्चों cos ओमेगा t माइनस फाई एस। देख पा रहे हैं, साइन का cos ओमेगा t माइनस फाई, ये तो साइन का हो, और अब हम अवकलन करेंगे तो ओमेगा t माइनस फाई का भी करेंगे, फाई का अवकलन बच्चों t के सापेक्ष 0 हो जाएगा, ओमेगा इनटू t का करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आएगा, t का 1 हो जाएगा, उस ओमेगा को मैं यहां लिख दूंगा, तो ये v इक्वल्स टू x नॉट sin ओमेगा t माइनस फाई, ये cos ओमेगा t माइनस फाई, ये मेरे पास v का सूत्र आ गया। ठीक है ना, इस v के मान को उठा के मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, तो समीकरण 2 और ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 3। हम लिखेंगे f where v के मान समीकरण 1 में रखने पर, और ये मान हम 1 पे रख देते हैं, ये हमारे पास हो गया p, और p इक्वल्स टू f इनटू v, f का फॉर्मूला बच्चों ये रहा f नॉट इनटू sin इनटू ओमेगा t इनटू v का मान ये रहा, ये है x नॉट इनटू ओमेगा इनटू cos ओमेगा t माइनस फाई। अब एक चीज को नोट करिएगा बच्चों, आप आराम से देखो, बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने f इनटू v ऐसा किया है, f का मान समीकरण 2 में हमारे पास है, और v का मान समीकरण 3 में है ना, तो ये f और v के मान हमने समीकरण 1 में रख दी, ये हमारे पास क्या हुआ f इनटू v, मतलब f नॉट sin ओमेगा t इनटू x नॉट ओमेगा cos ओमेगा t माइनस फाई। क्लियर? अब एक ही चीज आप थोड़ा सा माइंड में करो, माइंड में इसको देखो आप, क्या यहाँ पे sin ओमेगा t है, और इसी cos ओमेगा t माइनस फाई में दो चीजें हैं, तो मैं इस चीज का विस्तार कर दूंगा, और आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र है हमारे पास? सूत्र होता है cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b, होता है ना ये सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र का हम यूज में ले रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया p equals to बच्चों f नॉट, और ये x नॉट मैं पहले ही लिख देता हूँ, ओमेगा को भी मैं पहले कर देता हूँ, और ये बच्चों मेरे पास sin ओमेगा t है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम आराम से काम करेंगे। ये f नॉट x नॉट ओमेगा एज इट इज, ठीक है, sin ओमेगा t एज इट इज, और इसमें सूत्र लगा दो cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b, आपको आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज हम यहां कर लेते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा cos a मतलब ओमेगा t, cos b मतलब cos phi प्लस sin a मतलब ओमेगा t इनटू, देख पा रहे हैं ना शायद, हाँ दिख जाएगा यहाँ पे, और फिर sin phi, ये मेरे पास एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, आई थिंक यहां तक दिख जाए आपको, sin ओमेगा t और sin phi दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये f नॉट एज इट इज, x नॉट एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, sin ओमेगा t एज इट इज, और फिर इस ब्रैकेट को
को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा मेरे पास ये क्या बनेगा, ये cos ओमेगा t हमारे पास हो जाएगा, cos ओमेगा t हमारे पास इनटू cos फाई, देख पा रहे हैं। इस पूरी चीज को हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या होगा, sin ओमेगा t cos ओमेगा t cos फाई, ठीक है। और प्लस ये पूरी चीज एज इट इज और sin ओमेगा t sin फाई एज इट इज। तो ये आगे देखिएगा, आप यहां देख लो, प्लस f नॉट x नॉट ओमेगा इनटू sin ओमेगा t। देखो आप आराम से, ये sin ओमेगा t एक ये रहा और एक ये रहा, तो क्या हो गया, sin स्क्वायर ओमेगा t, sin स्क्वायर ओमेगा t लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है मैंने, आप आराम से देखो, sin स्क्वायर ओमेगा t। फिर क्या बचा बच्चों, sin फाई, ठीक है, ये चीज हो गई। अगली स्टेप में फिर वापस देखो आप, p इक्वल्स टू f नॉट x नॉट ओमेगा, और इसको देखो cos ओमेगा, cos फाई को पहले लिखो, इस cos फाई को मैं पहले लिख लूं, और आगे ये sin ओमेगा t cos ओमेगा t को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t। ये तो गड़बड़ काम हो गया, 2 तो था ही नहीं सर वहां पे, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हुआ, बहुत बड़ी चीज देखिए, रिपीट करता हूं फटाफट देखो, f नॉट x नॉट ओमेगा sin ओमेगा t पूरे को स्टेप से गुणा कर दिया, तो यहां पे f नॉट x नॉट ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t cos फाई, फिर f नॉट x नॉट ओमेगा sin ओमेगा t sin फाई, तो sin स्क्वायर ओमेगा t sin फाई ये आ गया। पहले स्टेप में मैंने 2 से गुणा कर दिया इसको, और ये 1/2 से फिर गुणा कर दिया, यानी 2 से गुणा और भाग कर दिया। क्यों कर दिया, अभी आपको समझ आ जाए क्यों कर दिया। प्लस बच्चों ये देखो, f नॉट x नॉट ओमेगा, और फिर sin फाई पहले लिख देता हूं, और फिर लिख देता हूं कोष्टक में sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। और आगे का काम मैं इस साइड में करूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके सुंदर आप नोट्स मेंटेन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए, ये p इक्वल्स टू 1/2 f नॉट x नॉट ओमेगा cos ओमेगा t एज इट इज। मैंने यहां मल्टीप्लाई क्यों लिखा था, मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया था, वो इस वजह से किया था कि 2 sin a cos a, इसको आप क्या नाम देते हो, sin 2a, तो 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, इसको हम नाम दे देंगे sin 2 ओमेगा t, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, तो हमारे पास है p इक्वल्स टू 1/2 f नॉट x नॉट ओमेगा इनटू cos फाई इनटू फिर कोष्टक के अंदर sin, कोष्टक के अंदर फिर sin 2 ओमेगा t, ये कोष्टक के अंदर पहली स्टेप, ये पहला टर्म, और प्लस f नॉट x नॉट ओमेगा इनटू sin फाई इनटू कोष्टक में sin स्क्वायर फाई। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है, sin स्क्वायर फाई नहीं सॉरी ओमेगा sin स्क्वायर ओमेगा t, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं कि इस शक्ति का औसत मान निकाल रहा हूं। औसत मान मतलब आप जानते हैं प्रत्याशा मान, तो मैं लिखूंगा शक्ति का औसत मान, यानी शक्ति का औसत मान, ठीक है। औसत मान मतलब होता है प्रत्याशा मान, और प्रत्याशा मान का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू, और आप पिछले या उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि प्रत्याशा मान उन चीजों का निकालते हैं जिसमें t का फंक्शन आए, यानी t समय का फंक्शन आए, उसका प्रत्याशा मान निकालते हैं। बाकी चीजों को कांस्टेंट मान के बाहर ले लेते हैं,
तो हमारे पास ये क्या क्या है, 1/2 f नोट x नोट ओमेगा कोस फाई, और ये जो चीज है इसका प्रत्यासमान sin 2 ओमेगा t का प्रत्यासमान, फिर प्लस ये प्लस बच्चों f नोट इंटू x नोट इंटू ओमेगा इंटू साइन फाई, और फिर प्रत्यासमान बच्चों किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का प्रत्यासमान। ठीक है, अब प्रत्यासमान किन किन चीजों का क्या क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिपीट कर देता हूं। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का प्रत्यासमान 1/2 होता है, और यही प्रत्यासमान होता है कोस स्क्वायर ओमेगा टी का। ठीक है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी मान लो चाहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी मान लो, इनकी प्रत्यासमान का मान 1/2 होता है। दूसरी बात है, दूसरी तरफ अगर हम sin 2 ओमेगा टी ले या फिर हम ले cos 2 ओमेगा टी, तो उनके सब के मान होते हैं 0, इन दोनों के मान होते हैं 0, वो 0 है आगे, है ना, 0 है। वो कैसे होते हैं आपको या तो आना चाहिए, 12th क्लास का 11th क्लास का ये टॉपिक है, या तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं एक सेपरेट 5-4 मिनट का एक वीडियो बना के वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको पता हो जाएगा कि 1/2 कैसे आता है 0 कैसे। ठीक है, आई थिंक कि आपको आना चाहिए। ओके, तो आप यहां देखो sin स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका मान 1/2 हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, और ये जो sin 2 ओमेगा टी है इसका प्रत्यासमान कितना हो जाएगा 0 इस सूत्र के अनुसार। तो इनके मान हम रख देते हैं, हमारे पास हो जाएगा बच्चों p एक्सपेक्टेशन वैल्यू p इक्वल्स टू ये पूरा हो गया बच्चों 0, तो 0 प्लस f नोट x नोट इनटू ओमेगा इनटू sin फाई इनटू 1/2। ठीक है, अगली स्टेप में आप देखो 1/2 ये रहा, इस 1/2 को मैं यहां लिख दूं, है ना, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1/2 f नोट x नोट ओमेगा sin फाई। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा p एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू 1/2 f नोट x नोट ओमेगा sin फाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन 4। ये 4 है कंटिन्यूअस, ये 5 है, उसको आप देख लो इक्वेशन 4। और अगली स्टेप में आप एक चीज को समझना, इसको मिटा देता हूं। बच्चों आगे देखिए, आगे समझो, f नोट x एज इट इज हम रखेंगे, x नोट का मान हमें पता है वो हम रख देंगे, sin फाई का मान हमें नहीं पता। वापस रिपीट करता हूं, f नोट एज इट इज रहेगा, ओमेगा एज इट इज रहेगा, x नोट जो है उस x नोट का मान हमें पता है वो भी हम रख देंगे, sin फाई का मान हमें नहीं पता और हम जानते ही नहीं है sin फाई का मान। तो क्या किया जा सकता है, सोचिए थोड़ा सा बच्चों, sin फाई का मान हम tan फाई से निकाल सकते हैं। वो कैसे, समझो यहाँ पे समझो पहले, फाई इक्वल्स टू होता है ना क्या, tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ, उसके बाद में शॉर्ट तरीके से कैसे लिखेंगे वो समझना आप। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा tan फाई, अब देखिए क्योंकि tan फाई इक्वल्स टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जानते हैं ना, ये tan फाई का मान यहाँ से आ गया, और ये सूत्र कैसे आया अभी समझाया था स्टार्टिंग में, और ये चीज डिराइव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, आपको ये चीज इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा और x नोट का भी मिल जाएगा।
क्लियर है? चलिए, तो यहां से तो आप कहोगे सर tan phi है, tan phi से हम इस sin phi को कैसे निकालें? दो तरीके हैं, जैसा तरीका आपको समझ में बैठे वो तरीके का आप यूज में उस तरीके को आप यूज में ले लेना। अब दो तरीके कौन कौन से हैं, ये कैसे आएगा तो मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर हम किसी एक तरीके का यूज करेंगे। पहला तरीका कि अगर आपको sin phi निकालना है तो आप ये सूत्र काम में ले सकते हो, tan phi अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर phi। ये सूत्र कैसे आया देखिएगा, tan phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi का रूट करेंगे तो इसका मान निकालेंगे तो sin phi ही आएगा। चेक कर लेते हैं कैसे, देखिएगा ये tan phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi इसका रूट, तो ये आप समझिए tan phi बच्चों एज इट इज अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर phi होता है sec स्क्वायर phi, तो ये हो गया sec स्क्वायर phi। और बच्चों नीचे देखो आप sec स्क्वायर phi का स्क्वायर sec स्क्वायर phi का अंडर रूट है, sec स्क्वायर phi का अंडर रूट है, तो जब अंडर रूट हटाओ तो sec phi आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बनेगा बच्चों tan phi अपॉन sec phi। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे समझो tan phi as it is, tan phi as it is into cos phi हुआ है, देख पा रहे tan phi into cos phi, ये देखिएगा tan phi और ये cos phi, हाँ आपको दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा tan phi into cos phi कैसे हुआ, 1 by sin क्या होता है cos, और आगे देखो आप यहाँ पे tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, ठीक है, into cos चल भी रहा है, तो cos से और cos कैंसिल आउट हो गया और क्या हमारे पास बच गया बच्चों sin phi। तो sin phi निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है, tan phi को 1 प्लस tan स्क्वायर phi का रूट। आप कहोगे सर tan का यूज क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास tan ही है ना, इसलिए tan का ही यूज लिया, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है कि सूत्र का यूज कर लो, अभी मैं इस पूरे को बिठा दूंगा। दूसरा तरीका और क्या है, उसी दूसरे तरीके को आप देखो, पहले और दूसरा तरीका देखो फिर हम इसको 16 आगे करेंगे। देखो बच्चों हमारे पास है tan phi, तो tan phi इक्वल्स होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक काम कर लेता हूं, पहले मैं किसी प्रोसेस को बिठा देता हूं ताकि मेरे पास जगह हो जाए। ठीक है, ये अब हो जाएगा काम, ये tan phi मैं यहां लिख दूंगा, लंब बटे बच्चों आधार, यानी लंब बटे आधार का मान आपके पास है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा रूट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ऐसे त्रिभुज की बात हो रही है, ये त्रिभुज मैं ले लेता और इस त्रिभुज में एंगल फाई है, यहां पे एंगल फाई मान लेता हूं और इस फाई एंगल के सामने ये हो जाएगा लंब, ये क्या है बच्चों लंब, और ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। इसमें लंब का आधार देखते हैं, लंब कितना है बच्चों, लंब है 2r ओमेगा, देख पा रहे हैं ना, ये लंब कितना है 2r ओमेगा, और आधार ये नीचे वाला आधार है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आधार है। अब बचा क्या है करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, करंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या हो गया, लंब है हमारे पास 2r ओमेगा, इसका स्क्वायर 2r ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये लंब का मान है, स्क्वायर का मान है, प्लस आधार ये है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट।
ये हमारे पास है tan फाई, सॉरी ये हमारे पास करंट का मान आ गया और आपको निकालना है साइन, आपको क्या निकालना है साइन फाई। तो यहां आप देखो साइन फाई इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान हमारे पास ये रहा 2r ओमेगा, ये रहा 2r ओमेगा अपॉन कर्ण फाई, सॉरी कर्ण का मान ये रहा कितना 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू, ये sin फाई का ये मान है, sin फाई का ये मान है। आई होप कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो sin फाई का मान चाहे तो आप ऐसे निकालो, इस त्रिभुज बना के त्रिभुज बना के लंब और आधार को लेके कर्ण निकाल लो, कर्ण निकालने के बाद sin निकाल लो, लंब बटे कर्ण करके ये sin आ गया। या फिर sin tan फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, इसका मान निकाल लो। तो देखो आप sin फाई का मान किया है ना, अभी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इस विधि में यूज में ले रहा हूं इस सूत्र का, किसका tan sin फाई tan फाई अपॉन इस चीज का, ठीक है। तो आप आराम से देखो आप इस चीज को और फिर आगे हम बढ़ते हैं। आपको जो तरीका सूटेबल हो, जो तरीका अच्छा लगे, जो आपके लिए बेहतर साबित हो, उस तरीके का आप यूज ले सकते हो। मैं इस तरीके का यूज ले रहा हूं, ठीक है। sin फाई इक्वल्स टू tan फाई हमारे पास ये रहा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये tan फाई का मान है, रख दिया मैंने अपॉन अंडर रूट में बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर फाई का मान, देखिएगा tan स्क्वायर का फाई ये हो जाएगा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ठीक है। वापस देखो sin इक्वल टू tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो ये sin इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये tan फाई और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व करते हैं और मान ये आ जाएगा, ये देखिए कैसे आएगा, ऊपर 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, या पहले अपॉन में इस चीज को सोल्व कर लेते हैं, बटे की लाइन मेरे पास यहां स्पेस नहीं है, यहां लगाते हैं बटे, है ना। और फिर यहां पे अंडर रूट के अंदर देखो आप आराम से, ये इसके नीचे 1 मान लो और इसका लघुगम ले लो, तो ये लघुगम आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बनेगा 1 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 इनटू 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये डेरिवेशन बहुत कुछ बड़ी हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे करके तो बता देता हूं sin फाई का मान ये आ जाएगा, लेकिन इस चीज का यूज आप डायरेक्ट कर लो तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है मेरे लिए, और ये टॉपिक आधा ही हुआ है अभी, आधे से भी कम हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर वाली चीज को मिटा देता हूं बच्चों, यहां पे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा sin फाई इक्वल्स टू ये 2r ओमेगा एज इट इज अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज बटे ये अंडर रूट में देखिए क्या है, ये 4r ये सॉरी
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और बटे में इसके बच्चों कितना है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व कर रहा हूं मैं sin phi इक्वल्स टू ये देखो बच्चों 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ठीक है बटे में ये चीज अंडर रूट के अंदर ऊपर वाली चीज ऐसे कैसे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसके होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ठीक है ना और बटे में इस चीज के बटे में इस चीज के फिर बटे में ये क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो बच्चों इसका स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर है ये चीज तो अंडर रूट इसके और इसके दोनों को लेगा ऊपर वाले का अंडर रूट ऐसे कैसे और नीचे वाले का रूट और स्क्वायर कट गया और ये ऐसे आ गया इस चीज से ये चीज कैंसिल हो गई और हमारे पास बच गया 2r ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये बच्चों क्या आया sin phi का जो कि मैंने त्रिभुज विधि का उपयोग करते हुए यहां पे निकाल दिया ठीक है sin phi इक्वल्स टू ये हमारे पास आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया है आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है आपको sin phi को अलग से कर लो ये और ये निकाल के दे दो त्रिभुज लगाओ सूत्र या ये सूत्र लगाओ या कितना बड़ा सूत्र लगाओ कि फिर भी रिजल्ट आपके पास यही आएगा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वही चीज यहां पे है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट क्लियर ये sin phi का मान आएगा। आपके लिए एक बार मैं यहां पे रुक जाता हूं स्क्रीन पॉज करने के बाद में ये मेथड आप पूरा देख लो अलग से साइड में फिर नोट्स कंटिन्यूअस यहां से लेंगे इसके बाद में मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा ठीक है ना और फिर आगे बढ़ूंगा ओके ओके स्टूडेंट्स तो sin phi की वैल्यू ये हमारे पास आ गई तो sin phi की वैल्यू हम यहां रख देंगे। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए x नोट चाहिए ठीक है तथा x नोट इक्वल्स टू हम जानते हैं x नोट का मान f नोट अपॉन हमारे पास था ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ठीक है ना बच्चों और इसका अंडर रूट था अंडर रूट मतलब पावर 1/2 अब यहां आपको पता होना चाहिए f नोट क्या है f नोट है कैपिटल F नोट अपॉन m यानी ये त्वरण है हमने यूज में लिया था यहां पे देखो आप F नोट इक्वल्स टू क्या था F नोट अपॉन m था ये बल का आयाम है और ये द्रव्यमान है किसका दोलक का ठीक है तो ये हमारे पास है तो F नोट को मैं ऐसे लिख रहा हूं कैपिटल F नोट अपॉन m यहां पे m एंटिटीज आ जाएगा और ये हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो एंटिटीज और इसी ऊपर पावर 1/2 एंटिटीज अच्छा यहां पर दिख जाएगा आपको 1/2 पावर यहां पे नहीं दिख रहा है तो ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये तो दिख रहा है ना उसके बाद में पावर 1/2 बोल रहा हूं मैं आप समझ जाना ठीक है फिर आगे इसको देखो ये sin phi where x नोट के मान समीकरण 4 में रखने पर बच्चों जब इसको समीकरण 4 में आप रखोगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा p प्रत्याशा मान इक्वल्स टू 1/2 f नोट ओमेगा ये f नोट ये ओमेगा x नोट इनटू sin phi का मान रख देते हैं x नोट का मान ये रहा कितना है f नोट अपॉन m
और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बच्चों इसकी पावर 1/2 है इनटू बच्चों sin फाई का मान ये है 2r ओमेगा, तो ये हो गया 2r ओमेगा अपॉन वापस ये का ही है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर है प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। अब यहां देखो आप ये f अगली स्टेप में देखो, आप यहां पे अगली स्टेप में आप देखिए हमारे पास है p प्रत्याशा मान इक्वल्स टू 1/2 f नॉट ओमेगा f नॉट इनटू f नॉट, तो f नॉट स्क्वायर हो जाएगा f नॉट स्क्वायर, ठीक है। फिर ये ओमेगा और ये ओमेगा, ये बन गया बच्चों ओमेगा स्क्वायर और फिर बन गया 2r के अपॉन में क्या है ये देखो 2r के अपॉन में सबसे पहले तो m और कोष्टक में ये चीज इस कोष्टक का अंडर और उस कोष्टक का भी अंडर, जब भी आप देख पा रहे हो कि दोनों कोष्टक समान है तो अंडर दो गुना अंडर दो ही होता है, वैसे अंडर रूट ये और अंडर रूट ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 1, अंडर रूट हट जाएगा तो पावर 1 लगाओ, चाहे ना लो मैंने वैसे लगा दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू हमारे पास आया ये f नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये दो से बच्चों ये दो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ f नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन m अलग से f नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन m अलग से और फिर r अपॉन अंडर रूट के अंदर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया औसत शक्ति का मान, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। हालांकि ये लेक्चर ये अभी जो टॉपिक है वो पूरा हुआ नहीं है, औसत शक्ति का ये मान आ गया। अब हम इसका ग्राफ हम देखेंगे आगे, इसको थोड़ा आगे और सोल्व करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, इसके अधिकतम मान के लिए कितना, इस p के अधिकतम मान के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, तो न्यूनतम किस आवृत्ति पर होता है वो आवृत्ति का मान देखेंगे और उस आवृत्ति के मान पे कितना इस p का अधिकतम मान होता है वो मान देखेंगे। वो मान देखने के बाद में हम निकालेंगे विशेषता गुणांक। ये सारा काम हम अगले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 08 में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।